नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है वो एक ऐसे विधेयक के बारे में है जिसकी मांग काफी समय से पूरे देश में चल रहा था और इस विधेयक को पहली बार राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेके आई है। जी हाँ, आपने सही सुना, राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार। राजस्थान में एक विधेयक पारित हुआ है और दरअसल ये जो विधेयक है वो है एंटी कन्वर्जन बिल के तौर पे इसे पारित किया गया है, यानी ये अब कन्वर्जन को रोकेगा। दोस्तों, आप सबको पता है और मैंने अपने वीडियो में कई बार आपको इसके बारे में बताया है कि किस तरीके से हमारे देश में कन्वर्जन का एक रैकेट चल रहा है। एक प्लान्ड तरीके से, एक एजेंडा के तहत कन्वर्जन को किया जा रहा है, अलग अलग संस्थाओं के द्वारा, कुछ इंडिविजुअल्स के द्वारा, कुछ ऐसे इंडिविजुअल जिनको संस्थाओं की बैकिंग होती है। कुछ लोग लव जिहाद के तौर पे इसे कर रहे हैं, कुछ लोग जीसस क्राइस्ट के नाम पे इसे कर रहे हैं और इस तरीके से पूरे देश में कन्वर्जन का एक रैकेट चल रहा है। और ये आज से नहीं चल रहा, ऐसा नहीं है कि ये नया है, ये काफी समय से चल रहा है और इसके जो परिणाम हैं वो अब खुल के सामने आ रहे हैं। दोस्तों, ये कन्वर्जन का जो रैकेट है, इसका इतिहास और इसकी जो प्रथा है, जो परंपरा है जिसके तहत हिंदुओं को कन्वर्ट किया जाता है, किसी को जबरदस्ती कन्वर्ट कराया जाता है, किसी को धन का लालच देके कन्वर्ट कराया जाता है, किसी को किसी और माध्यम से कन्वर्ट कराया जाता है। और ये न सिर्फ लोगों के द्वारा बल्कि एक सोची समझी प्लानिंग के तहत संस्थाओं के द्वारा भी किया जाता रहा है। दोस्तों, ये जो कन्वर्जन है वो कई दशक से या काफी समय से चल रहा है। इसमें कई तरह के जो फॉरेन एजेंसीज हैं, जो फॉरेन संस्थाएं हैं, उनकी भी संलिप्तता कुछ समय में निकल के सामने आई है। हमने देखा है कि किस तरीके से हमारे देश में जो बाहर से फंडिंग्स आती थी, जो फॉरेन एड्स आते थे, उन सब का यूज भी इस कन्वर्जन रैकेट को चलाने के लिए, इसको फलित बनाने के लिए किया जाता रहा है, जिसको काफी हद तक केंद्र सरकार ने कानून बना के और रोकने का काम किया है, जिससे कि जो फॉरेन एड पहले आता था अलग अलग एनजीओज को, अलग अलग संस्थाओं को, और वो संस्थाएं उन पैसों का यूज करके हमारे देश में कन्वर्जन कराते थे, लोगों को प्रलोभन देके, हिंदुओं को प्रलोभन देके। और इसके कई सारे उदाहरण हमने देखे हैं, इसके कई सारे ऐसे परिणाम हैं जिसके बारे में हमने देखे हैं, हमने देखा है, चाहे वो झारखंड हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, या फिर दूर दराज के ऐसे आदिवासी क्षेत्र हो, वहां पे उन आदिवासियों को कन्वर्ट कराया गया है। वहां पे वहां के जो मूल निवासी थे, जो आदिवासी हिंदू भाई बहन थे, उनको पैसे का प्रलोभन देके कन्वर्ट कराया गया है। और इसके परिणाम अब हमें देखने को मिल रहा है, जो परिणाम स्वरूप ये निकल के आ रहा है कि जगह जगह पे डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। और डेमोग्राफी चेंज जो है वो काफी संकट का एक सूचक है। वो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि अगर इसी तरीके से सब कुछ चलता रहा तो वो समय दूर नहीं जब भारत भी एक गहरे संकट में फंसा हुआ अपने आप को पाएगा। और इन सारी चीजों को रोकने के लिए, इस पर रोकथाम लगाने के लिए वैसे तो काफी समय से उस तरह के या उस दिशा में काम किए जा रहे हैं अलग अलग संस्थाओं के द्वारा। साथ ही साथ सरकार का भी अब इस पे फोकस है कि किस तरीके से भारत में कन्वर्जन को बंद किया जा सके। अगर वो कोई स्वेच्छा से अपना धर्म बदलता है या कन्वर्ट होता है तो वो अलग बात है, लेकिन जो एक एजेंडा के तहत ये किया जा रहा है, जिसमें धन का यूज किया जाता है प्रलोभन देने के लिए, जिसमें बाहुबल का यूज किया जाता है लोगों को डराने धमकाने के लिए, जिसमें एक एजेंडा के तहत लव जिहाद जैसे चीजों को प्रोपेगेट किया जाता है और लड़कियों को बड़गला के उनका धर्म बदला जाता है, उनको कन्वर्ट कराया जाता है। इस तरीके के कई सारे केसेस हमने देखे हैं और हमने देखे हैं कि किस तरीके से ये सब कुछ एक सोचे समझे साजिश के तहत किया जा रहा है। सरकार ने इस पे पहले भी कई तरह के प्रावधान बना रखे हैं। राजस्थान की बीजेपी सरकार ने जो कानून पारित किया है, एंटी कन्वर्जन एक्ट 2025, वो अभी तक का एंटी कन्वर्जन का सबसे सख्त कानून कहा जा रहा है इसे। और वो इसलिए कहा जा रहा है दोस्तों क्योंकि इस कानून में इस तरीके के प्रावधान दिए गए हैं, इस तरीके के प्रावधान किए गए हैं और इस तरीके के पनिशमेंट की बात की गई है, जो एक सीधा और साफ संदेश दे रहा है कि कोई भी अगर किसी को भी प्रलोभन के तहत या किसी एजेंडा के तहत, किसी प्रोपेगेंडा के तहत सोच समझ के अगर कन्वर्ट कराने का प्रयास करता है और अगर वो पकड़ा जाता है तो उसके साथ कानून सख्ती से निपटेगा।
दोस्तों राजस्थान में ये जो विधेयक पास हुआ है उसमें इसका प्रावधान है कि अगर कोई इस तरीके के एक्ट में पाया जाता है, अगर उसकी संलिप्तता पाई जाती है तो उसे उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। साथ ही साथ उसे 50 लाख तक का फाइन भी हो सकता है। अगर कोई संस्था इस तरह का काम करती है जिसमें वो संस्था किसी दूसरे जगह के पैसे को यानी कि फॉरेन एड को यूज करके या किसी भी तरीके के पैसे को यूज करके कोई दूसरा मीन्स यूज करके अगर हिंदुओं को या किसी लोगों को कन्वर्ट कराने का प्रयास करती है, चाहे वो प्रलोभन देके हो, जबरदस्ती हो या फिर किसी दूसरे तरीके से हो, उनके ऊपर उस संस्था को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। उनके ऊपर उनको उनका जो जगह होगा, उनकी जो ऑफिसेस होंगी, जो बिल्डिंग्स होंगी, उनके ऊपर बुलडोजर तक चलाया जाएगा। और साथ ही साथ उस संस्था में जो लोग भी इस तरह के एक्ट में संलिप्त पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि उन्हें आजीवन कारावास यानी उम्र कैद से लेके 50 लाख तक के फाइन को भी भरना पड़ सकता है। दोस्तों वाकई में ये जो कानून है जो राजस्थान की बीजेपी सरकार ने बनाई है या राजस्थान की बीजेपी सरकार लेके आई है, ये स्वागत योग्य है। और ना सिर्फ इसे राजस्थान में बल्कि इसे देशव्यापी तौर पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को भी इसके बारे में सोचना चाहिए। देश के लाल किले से हमारे देश के प्रधानमंत्री खुले तौर पे ये कहते हैं और वो क्या कहते हैं वो मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से सुनाना चाहता हूं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। दोस्तों आप सबने सुना कि प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि किस तरीके से कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे घुसपैठिए हैं जो हमारे देश में बाहर से आए हुए हैं, वो एक एजेंडा के तहत बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं, जमीनों को निशाना बना रहे हैं। ये वही लोग हैं जो इस तरीके के कामों में भी संलिप्त पाए जाते हैं। दोस्तों ये वही इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, साथ ही साथ ये वही लोग हैं जो तय एजेंडा के तहत एक संस्था के द्वारा क्रियान्वित होके इस तरह के अलग अलग काम करते हैं, चाहे वो कन्वर्जन से जुड़ा हो या फिर और भी अलग अलग जो काम है, वो सब उन सब में इनकी संलिप्तता पाई जाती है। तो इस देश के सरकार को भी यानी कि केंद्र सरकार को भी राजस्थान के सरकार द्वारा जो कानून पारित किया गया है, लेके आया गया है, उसके बारे में स्टडी करना चाहिए और उसको पूरे देश में सख्ती के साथ लागू करना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों मैं आप लोगों से भी ये कहना चाहता हूं, क्योंकि हमने देखा है कि कानून बन जाते हैं लेकिन वो कानून इंप्लीमेंट नहीं होता, और वो इसलिए इंप्लीमेंट नहीं होता क्योंकि हमारे देश के लोगों को उसके बारे में पता नहीं होता। हमने कई सारे ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें लोगों को कानून के बारे में पता ही नहीं होता कि आखिर इस तरीके के सिचुएशन में कौन सा कानून लागू होगा या किस कानून को एफआईआर या किसी भी तरीके से दर्ज करने के लिए वो पुलिस पे या वहां की लोकल अथॉरिटी पे दबाव डाल सकते हैं, उनसे कह सकते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट तब होता है कि देश के लोगों को, इस देश की जनता को ये जानना चाहिए, इसके बारे में अवगत होना चाहिए कि जब ये कानून बना है तो जब भी उन्हें इस तरीके की कोई भी स्थिति दिखती है या कोई केस दिखता है, कोई इंसिडेंट दिखता है जहां उन्हें लगता है कि इस तरीके का कोई काम किया जा रहा है जिसमें हिंदुओं को कन्वर्ट कराया जा रहा है, वो सीधे तौर पे वहां के लोकल अथॉरिटी को ये बोल सकते हैं कि राजस्थान में जो एंटी कन्वर्जन बिल 2025 पारित हुआ है उसको वो इम्प्लीमेंट करें, उसको वो एग्जीक्यूट करें, उसको वो रजिस्टर करें और उसके तहत कार्रवाई करें। इसलिए दोस्तों हमारा और आपका जागरूक होना भी बेहद जरूरी है। बाकी आपकी क्या राय है कि ये जो विधेयक राजस्थान की सरकार ने पारित किया है या लेके आई है वो किस हद तक सही है, या फिर उसे पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए? इसके ऊपर आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। बाकी दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।